नमस्कार दर्शकों, मैं वेदांशा एस्ट्रोलॉजी से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस चैनल में हमारे पूज्य गुरुजी की फ़ोटो लगी हुई है। क्षमा कीजिए दर्शकों, मैं उनका नाम नहीं ले सकती क्योंकि मैंने उनसे दीक्षा ली है और हमारे धर्म में, हमारे शास्त्र में ऐसा लिखा गया है कि जिनसे आप दीक्षा लेते हैं उनका नाम अपने मुख से नहीं ले सकते। तो फिलहाल उनकी कुछ दिनों से थोड़ी सी तबीयत अस्वस्थ चल रही है, इसलिए उनके आदेशानुसार मैं इस चैनल को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करूंगी और हम सभी मिलकर उनके मंगल होने की कामना करते हैं ताकि वो स्वस्थ होकर जल्द से जल्द आकर के आपको दिशा निर्देश दिखा सके। आज हम बात करेंगे भगवान सूर्य नारायण को जल किस प्रकार देते हैं और जल देने का नियम विधि क्या है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। आप लोग से एक निवेदन है, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो कृपया इस चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और हो सके तो अपने आगे जानने वाले लोगों के पास इसको शेयर कीजिए। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आगे भी आप लोग के दैनिक जीवन में जो जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद दर्शकों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे दैनिक जीवन में सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं जिसकी महत्ता सबसे अधिक मानी जाती है, चाहे वो जीवन के क्षेत्र में हो, कारोबार के क्षेत्र में हो, पारिवारिक क्षेत्र में हो या फिर हमारे सगे संबंधी, उन सब में सूर्य का स्थान कुंडली में सबसे पहले देखा जाता है कि सूर्य की स्थिति कहाँ है, किस प्रकार है और कैसे प्रभावित हो रही है। सूर्य की स्थिति के अनुसार अपना फल दे रहे हैं। जैसी जिसकी कुंडली होगी, सूर्य की स्थिति जहाँ होगी वहाँ से संबंधित चीज़ों पर हम विचार करते हैं। आज मैं आपको यह बतलाना चाहती हूँ, हर व्यक्ति को सूर्य नारायण की पूजा उपासना नित्य नियम से करनी चाहिए और इसके लिए कोई ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता नहीं होती। इससे हमें ना कि एक ऊर्जा मिलती है, एक आत्मविश्वास बढ़ता है। आप खुद यह महसूस करेंगे धीरे धीरे कि जब से आपने सूर्य नारायण की पूजा उपासना शुरू की है, आपके दैनिक जीवन में इसका कितना अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है। दर्शकों, सूर्य नारायण की नित्य नियम से पूजा उपासना जो भी व्यक्ति करता है वो अपने जीवन में एक सही दिशा और एक अपने कर्तव्य को करने के लिए उसे एक सच्ची निष्ठा प्राप्त होती है। दर्शकों, सूर्य नारायण को एक तांबे के लोटे में जल अर्घ्य देने का नियम है। यह प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर देने का ऐसे तो नियम बताया गया है हमारे शास्त्र में, लेकिन जैसा कि आजकल हमारे दैनिक जीवन में आप देख सकते हैं कि रात्रि को देर से सोना होता है। बहुत लोग जो अपने कार्य को लेकर के देर रात तक जागते हैं या फिर जिनका सुबह देर से जिनकी आँख खुलती है, उनके लिए यहाँ तक नियम बताया गया है कि सूर्य देव की पूजा आप सूर्य देव के उदय होने के 1 घंटे पहले से लेकर के 1 घंटे बाद तक दे सकते हैं और यहाँ तक कि आप सुबह 9 या 10 बजे से पहले भी सूर्य नारायण को अर्घ्य दे सकते हैं। सूर्य देव जैसा कि हमारे प्रत्यक्ष देव माने जाते हैं, उनकी पूजा उपासना का प्रत्यक्ष फल भी अवश्य रूप से देखने को मिलता है। आइए अब मैं इसका क्या नियम है वह आपके समक्ष रख रही हूँ। सूर्य नारायण को कैसे जल देना है, क्या नियम है, इस पर मैं आपसे आज चर्चा करूंगी। दर्शकों,
सुबह सूर्योदय के पहले नहा धोकर स्वच्छ होकर आपको एक तांबे के पात्र में या तांबे के लोटे में चुटकी भर रोली, लाल फूल, 12 दाने अखंडित अक्षत और चुटकी भर हल्दी डालकर और साथ में लाल फूल, इन सबको आपको तांबे के लोटे में या तांबे के पात्र में डालकर सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। उसके बाद सूर्य देव के 12 नामों का स्मरण करते हुए 12 बार परिक्रमा करनी चाहिए और जल देते समय सूर्य देव को के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। ध्यान देना यह है कि जल देते समय जो अर्घ्य का जल है वो हमारे पैरों से ना स्पर्श हो या हमारे पैर पर ना गिरे। उसके बाद जो जल आपने अर्घ दिया है, जो ज़मीन पर गिरा हुआ है, थोड़ा सा उस जल को अपने हाथ से स्पर्श करके अपने मस्तक पर और अपने नेत्रों पर लगाएं। दर्शकों, आप धीरे धीरे खुद यह महसूस करेंगे कि आपको एक अलग ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। सूर्य नारायण हमारे प्रत्यक्ष देव माने गए हैं। उनकी पूजा नियम का बड़ा ही महत्व है। आपकी कांति में कई गुना ज़्यादा सुधार होने लगेगा। आपको सही निर्णय लेने का एक दिशा मिलेगी। आपको सूर्य देव के उदय होने के 1 घंटे के भीतर अगर अर्घ नहीं दे सकते तो आपको 9 बजे से पहले आपको सूर्य नारायण की उपासना पूजा अर्घ दे देना चाहिए। कोशिश यह करनी चाहिए कि हमें प्रातः जल्दी उठकर सूर्य नारायण की पूजा कर लेनी चाहिए, लेकिन कुछ दैनिक समस्याओं की वजह से अगर हमें सुबह उठने में थोड़ी समस्या होती है तो 8 या 9 बजे के पहले पहले आप सूर्य नारायण को अर्घ दे सकते हैं। सूर्य नारायण की पूजा उपासना से हमारे शास्त्र में यह भी बताया गया है कि इससे असाध्य रोग जिसका निवारण नहीं हो रहा है उसका भी समाधान मिल जाता है और आपका ध्यान, मन एकाग्र होने लगता है। सूर्य देव की उपासना करने से उसके अनंत लाभ हैं और आने वाले वीडियो में मैं आपको राशि के अनुसार कैसे इसकी पूजा करनी चाहिए, जैसे कि मेष राशि के जो जातक है उनको सूर्य देव की उपासना किस विधि से करनी चाहिए, वृषभ राशि के जातक है, मिथुन राशि के जातक है, ऐसे करके मैं आपको इसकी जानकारी दूंगी और प्रयास करूंगी कि आपको बहुत सारी चीज़ों पे प्रकाश डालूं जो कि अक्सर आपके मन में सवाल आते होंगे और उससे आपको लाभ मिले। तो अभी मैं अपने इस जानकारी के साथ अपने इस वीडियो को विराम देती हूँ और आगे भी सूर्य नारायण की पूजा विधि पे चर्चा करने के लिए मैं दोबारा आपके समक्ष आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। कृपया अपना ख्याल रखें, बुज़ुर्गों का ध्यान रखें और गरीब बेसहारा लोगों की जितनी हो सके सहायता करें, क्योंकि इससे भी हमारे जीवन में सूर्य नारायण की जो कृपा है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय मां अम्बे, जय महाकाल।